राम मंदिर चोरी विवाद दिन पे दिन एक नया मोड़ ले रहा है। लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। रोज एक नए खुलासे होते हैं। ऐसा ही एक नया खुलासा अयोध्या के राम मंदिर के संत महात्माओं ने किया है। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। राम की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री। तो हमारे कोषाध्यक्ष जो गिरी जी थे, ये चांदी के चम्मच से चरणामृत मुँह में डाल के पूरा चम्मच चरणामृत में डाल दिया। एक भी चरणामृत किसी संत को नहीं मिला, गवाह हूँ, एक भी चरणामृत नहीं मिला। और दूसरा जो गोपाल आया जो अंदर गया है, मैं गया वहाँ पर पुजारी से कहा चरणामृत दे दीजिए। उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर चरणामृत देना बंद करवा दिया गया है। ये सब जो हैं दोषी हैं, राम के विरोधी हैं। हम लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा किया है, वहाँ पे रखा है, हमारा अधिकार नहीं है। हम जाते हैं तो हमारी लिंगोटी तक चेक की जाती है, हमारा कमर तक चेक किया जाता है। ये चापलूस वहाँ जाते हैं, बैक डोर से बैग लेके जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, पैसा भर के लेके आते हैं। क्या आवश्यकता थी? सीआरपी की आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की आवश्यकता थी, मिलिट्री की आवश्यकता थी। ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बुला करके जहाँ रुपया गिना जा रहा है, जहाँ पैसा गिना जा रहा है, जहाँ गाड़ियाँ आ रही है, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये किसने कहा था लगाने के लिए? आप मुझे बताने का कष्ट करें। अब हम संत जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? संतों का सम्मान नहीं हुआ चंद्राचूड़ जी महाराज। संतों का सम्मान क्या इस ट्रस्ट ने नहीं किया है, तभी बहुत नाराज हैं आप? हाँ, ये नाराज़गी बिल्कुल जायज़ थी। एक बार नहीं कई बार हम लोग कार्यक्रम में थे, मुख्यमंत्री जी के सामने अयोध्या के संतों ने इस बात की मांग किया हुआ था। तब उस समय चंपत राय जी की तरफ से बहुत सारे वक्तव्य आए हुए थे। ये समस्या बनी रहे, जैसे संत परंपराओं में कुछ लोग दंड धारण करते हैं, कुछ त्रिशूल धारण करते हैं, वो उनका विशेष चिन्ह होता है, उसको नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे, एक तो ऐसे लोग आ गए जो हम लोगों को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और लगातार वो कहीं ना कहीं अपमानित कर महसूस कर रहा था। एक दूसरी बात और थी, मिलने जाने में भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने, जो आसपास लोग में आए थे, उन लोगों ने भी इस गलती को किया कि जो संत महात्मा पहुँचते थे, उनकी गरिमा महिमा को न समझ करके अपनी भावना के अनुसार नए लड़के थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस बात का रोष साधु संतों में रहा। ऐसी कोई गलती निश्चित तौर पर हुई, इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सुधार होने के पहले से दुर्भाग्यपूर्ण रहा, नहीं होना चाहिए था। ये था कि जब इन्होंने कार्यक्रम किया राम मंदिर के अंदर, तो चंपत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कोई भी दंड छत्र चमर और आसन लेकर के नहीं आएंगे। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या? आप इसका मतलब वहाँ मदारी का खेला दिखाने के लिए बुला रहे हैं। संस्कारी संस्थान बना दिया था आप लोग, इसीलिए नाराज हैं? जी बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले रविवार को जगत गुरु जी आए थे, वो क्या नाम है, खजूरी ताल के सिद्धपीठ के, वो अपना धर्मदंड लिए हुए थे। अब उनका जूता पहन के दरोगा धर्मदंड चेक कर रहा है। जिस धर्मदंड को लोग नीचे भी नहीं रखते, नहा धो के पूजा करते हैं, उस धर्मदंड को जूता पहन के चेक किया जा रहा है। और वहाँ किसी को जानकारी नहीं कि ये क्या है। वो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये त्रिपुंड लगा हुआ है, ये ऐसा कपड़े का है, इसके बीच में क्या है, सीसीटीवी में देखिए। अब जिसको सनातन के बारे में जानकारी नहीं, ऐसे लोगों को जी शिक्षित करके उनको। बहन जी ये बताइए कि संतों का सम्मान एक जगह है और ट्रस्ट को चलाने की पारदर्शिता एक दूसरी बात है, ये दोनों बातें जुड़ती कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। निश्चित रूप से जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत संवेदनशील मामला है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमला हो चुका है, तो उसके लिए एक जो है ऐसा जो है गठन किया जाए कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, ऐसा मशीन होना चाहिए, उसके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अरे कैसे वहाँ पर आतंकवादी हमला हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, विशेष सुरक्षा व्यवस्था। पारदर्शिता कैसे हो? संतों का सम्मान हम मानते, संतों का सम्मान होगा तो कैसे ट्रस्ट चलाना पारदर्शी हो जाएगा? अगर वो संतों का सम्मान करते, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि संतों का सम्मान मंदिर परिसर में नहीं किया जाता था, लेकिन क्या इससे फिर पारदर्शिता हो जाती, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा होता? क्या दोनों बातें एक जैसी हैं? चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे महंत, चाहे जगत गुरु, कोई भी जाता था दर्शन करने तो वहाँ जांच किया जाता था। मगर जब ट्रस्ट के लोग जाते थे, कोई वीआईपी लोग जाते थे, तो उनकी जाँच नहीं होती। जाँच अगर होनी है तो सबकी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सुरक्षा अगर है तो सुरक्षा सबके लिए है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि एक के लिए है सुरक्षा। तो हम साधु संत जाते हैं नित्य दर्शन करने के लिए, तो सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बार बार जैसा कि आपने संतों के बयानों को सुना, कितना ज़्यादा आक्रोशित हैं लोग। इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप आए दिन देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।